मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आप लोग को रिलेशन का क्वेश्चन करवाए थे और बोले थे कि डाउट जो भी हो भेज दिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। तो बहुत सारे लोग डाउट भेजे हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशन का जितना भी डाउट है क्लियर करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 डाउट में है, सो डैट 12 नहीं 13, so that the relation are defined on a set of polygons as R equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides। ये रिलेशन को डिफाइन किया है, तो कहता है प्रूफ कीजिए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स related to the right triangle with sides 3, 4 and 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। कहता है कि रिलेशन जो है डिफाइंड किया गया है सेट ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन में क्या होता है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सारा है। तो रिलेशन डिफाइंड किया है दो पॉलीगन के बीच, P1 और P2 के बीच। यहाँ P1 और P2 पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिलेशन कब है? तो जब P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड होगा, यानी जितना साइड P1 में है उतना ही साइड अगर P2 में है, तो कहेंगे कि दोनों पॉलीगन में रिलेशन है। यानी कि दो पॉलीगन का रिलेशन कब बनेगा? तो जब दोनों में नंबर ऑफ साइड सेम होगा। तो चलिए पहला रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी हम बताएं कि कभी भी रिफ्लेक्सिविटी अगर प्रूफ करना हो तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को में जो एलिमेंट डिफरेंट लिखा है उस दोनों एलिमेंट को सेम कर देंगे। P1 P1 या जनरल लिखना है तो Pi एंड Pi हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि कोई पॉलीगन है तो दोनों पॉलीगन तो सेम है, तो दोनों में नंबर ऑफ साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए P1 P2 रिलेशन में कब होगा? जब P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड होगा। तो जितना साइड Pi में है उतना ही साइड Pi में है, कारण दोनों तो सेम पॉलीगन है। तो कह सकते हैं कि Pi में सेम नंबर ऑफ साइड है, यानी Pi से रिलेशन में होगा फॉर ऑल पॉलीगन्स। यानी हर पॉलीगन अपने आप से जुड़ा हुआ है। जब हर पॉलीगन अपने आप से जुड़ा हुआ है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो ये बताएं कि रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करते हैं। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में दोनों को सेम एलिमेंट कर देना है, और सेम एलिमेंट करने के बाद देखना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। तो कह सकते हैं कि जितना एक ट्रायंगल में साइड होगा उतना ही उसी ट्रायंगल में साइड होगा। यानी पहला ट्रायंगल में भी 3 साइड और फिर उसी ट्रायंगल को लिख रहे हैं तो उसमें भी 3 साइड।
यानी सेम नंबर ऑफ साइड होगा, सेम पॉलीगन है तो यानी सेम पॉलीगन रिलेशन में है, तो कह सकते हैं कि ऐसा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए सिमेट्रिसिटी कैसे प्रूफ करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। सिमेट्रिसिटी, लेट, देखिए सिमेट्रिसिटी के लिए बताए थे कि पहले जो पेयर दिया हुआ है उस पेयर को लिखिए, P1 P2 रिलेशन में है, डबल हेडेड एरो देना है। फिर बताएं कि जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को लिखिए, P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स, आप बोले थे कि P1 के जगह P2 लिख दीजिए और P2 के जगह P1, एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज करने के बाद रिलेशन को लिख लीजिए और देखिए कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है तो गारंटी है कि P2 और P1 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड होगा। जितना साइड P1 में है उतना ही साइड P2 में है, तो इसका उल्टा, यानी जितना साइड P2 में है उतना ही साइड P1 में होगा। तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ पॉसिबल है, यानी P2 और P1 भी रिलेशन में हो सकता है। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तब ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी P1 P2 बताए थे कि एक पेयर जो दिया हुआ है उसको रखेंगे पहले, एक पेयर जो दिया हुआ है उसको लिख लिए और बोले थे कि दूसरा पेयर सीक्वेंस में लेना है। तो एक पेयर P1 P2 है, तो आप सोच सकते हैं दूसरा पेयर क्या लेना चाहिए, P2 और P3, यानी P1 P2 रिलेशन में है, P2 P3 रिलेशन में है, तो गारंटी है। अब देखिए हमको प्रूफ करना है कि P1 P3 रिलेशन में, तो सबसे पहले P1 P2 रिलेशन में कब है, तो जितना साइड P1 में है उतना ही साइड P2 में होगा। P2 और P3 रिलेशन में कब है, तो जितना साइड P2 में होगा उतना ही साइड P3 में होगा। यानी कि कह सकते हैं, देखिए P1 P2 रिलेशन में कब है, जब नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2, कॉमा। अब P2 P3 रिलेशन में कब होगा, तो जब नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3, यानी रिलेशन में होने के लिए सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। अब देखिए जितना साइड P1 में है उतना ही साइड P2 में है और जितना साइड P2 में है उतना ही साइड P3 में है, तो कह सकते हैं कि जितना साइड P1 में है P2 में है उतना ही साइड P2 और ये P1 और P3 में होगा। तो देखिए दो पॉलीगन में साइड अगर सेम है तो कह सकते हैं कि P1 और P2 रिलेशन में, ये P1 और P3 रिलेशन में होगा। ध्यान दीजिएगा, AB जुड़ा है और BC जुड़ा है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं कि AC जुड़ा होगा। पहला दूसरा से जुड़ा, दूसरा तीसरा से जुड़ा, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि पहला तीसरा से जुड़ा। तो देखिए जितना साइड पहला में है उतना ही साइड दूसरा में है, जितना साइड दूसरा में है उतना ही साइड तीसरा में है, तो कह सकते हैं कि पहला दूसरा या तीसरा में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि पहला और तीसरा भी रिलेशन में है, तो लिखेंगे R इज ट्रांजिटिव। तो प्रूफ कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो लिख सकते हैं हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिए। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस बताए थे उसमें भी दो पार्ट होता था। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल दिया हुआ है 3 4 5। देखिए रिक्वायर्ड सेट
हम लोग को सेट लिखना है, सेकेंड पार्ट है सेट लिखना है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल। तो बताइए यहाँ एलिमेंट में तो पॉलीगन दिया हुआ है P1 P2 P3, तो चलिए मान लेते हैं कि एक पॉलीगन P है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ सेट में सारा एलिमेंट को लिखना है, यानी कुछ पॉलीगन को लिखना है, वैसा पॉलीगन रिलेटेड हो एक राइट ट्रायंगल से, यानी कि पॉलीगन जो है किससे रिलेटेड होना चाहिए, एक ट्रायंगल से रिलेटेड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पॉलीगन किससे रिलेटेड होना चाहिए, ट्रायंगल से। वेयर ट्रायंगल के बारे में लिखा है 3 4 5, यानी एक पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है। और ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। खैर यहाँ ट्रायंगल के टाइप से कोई मतलब नहीं, कारण देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन में कहा, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द सेट, सेट लिखना है, तो सेट के लिए क्या यूज करते हैं, करली ब्रैकेट। सेट किसका लिखना है, तो ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो ये बताइए यहाँ एलिमेंट का काम कौन कर रहा है, पॉलीगन, क्योंकि रिलेशन किस में है, पॉलीगन में। तो हम लोग को पॉलीगन लिखना है, लेकिन कैसा पॉलीगन लिखना है, तो जो ट्रायंगल से जुड़ा हुआ हो, यानी पॉलीगन का सेट लिखना है जो किससे जुड़ा हुआ हो, ट्रायंगल से जुड़ा हुआ हो। तो बताइए यहां आप देखिए कि दो पॉलीगन कब जुड़ा हुआ है, तो जब ये दो पॉलीगन तभी जुड़ेगा जब दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड होगा, यानी जितना साइड टी में है उतना ही साइड पी में होना चाहिए। तो साइड टी में कितना साइड दिया हुआ है, 3 साइड, ट्रायंगल है, तो पॉलीगन में भी कितना साइड होना चाहिए, 3 साइड। यानी कह सकते हैं कि ऐसा पॉलीगन लेना होगा जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन इक्वल टू 3, यानी कहने का मतलब वैसा पॉलीगन लेना होगा जिसमें 3 साइड हो। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्यों लिखेंगे ऑल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लेंगे तो 3 साइड, और यहां भी कितना साइड दिया हुआ है, 3 साइड, तो 3 साइड वाला पॉलीगन 3 साइड वाले पॉलीगन से ही जुड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में देखिए कंडीशन कि दो पॉलीगन आपस में कब जुड़ रहा है, तो जब दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड हो। तो एक ट्रायंगल से कौन जुड़ेगा, तो कोई ट्रायंगल ही जुड़ेगा। तो ट्रायंगल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये इस तरह से क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। So that the number of equivalence relation in the set 1 to 3 containing one two and 2 1 is 2। देखिए क्वेश्चन टेक्निकल है, कहता है कि कितना इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड होगा इस सेट पर, लेकिन कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है, तो जो 1 2 को रखे हुए हैं और 2 1 को, यानी वैसा इक्विवेलेंस रिलेशन बताना होगा जिसमें 1 2 और 2 1 दोनों हो। तो कहता है कि ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन दो ही पॉसिबल है, प्रूफ करना है कि दो से ज्यादा इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा पॉसिबल, पहले हम उस इक्विवेलेंस रिलेशन को लिखेंगे, और उस इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए और 2 1 होना चाहिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो सेट ए है 1 2 3, तो इस सेट में 3 एलिमेंट दिया हुआ है। अब ए क्रॉस ए लिखना होगा, तो ए क्रॉस ए का मतलब कितना पेयर बन सकता है, तो 1 का पेयर 1 के साथ बन सकता है, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ,
फिर 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, फिर 3 का पेयर 1 के साथ, 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ बन सकता है। तो A क्रॉस A निकाल लिए। अब 1 2 3 3 एलिमेंट था तो हम पहले पता किए कि कितना पेयर बन सकता है। अब हम पता करेंगे कि कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर हम रिलेशन लिखते हैं R1 तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? तो जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव का कंडीशन पूरा करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव का कंडीशन पूरा करते हैं। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए इसमें? तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। बात को समझना है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीन लोग अपने आप से तो जुड़ा होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इसमें 1 2 और 2 1 एकदम लिखा हुआ होना चाहिए। तो चलिए, जो एलिमेंट दिया हुआ है अब उसको लिख लिए, 1 2 और 2 1 होना चाहिए। तो ये दोनों को भी लिख लिए। अब देखिए, इतना पहले लिख लिए कि रिफ्लेक्सिव है और जो एलिमेंट दिया हुआ है हम पहले उसको लिख लिए। अब देखिए यहां पे टोटल कितना एलिमेंट बच गया? टोटल एलिमेंट 4 बच गया है। देखिए 5 एलिमेंट तो लिखा गया, अब 4 एलिमेंट बच गया। 2 3 3 1 3 2 3 3। तो पहले इतना लिख लिए। अब देखते हैं कि ये कौन कौन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव तो हम लोग लिख चुके हैं। अब सिमेट्रिक के लिए बोले हैं कि डिफरेंट पेयर को देखिए कि उसका उल्टा पेयर दिया हुआ है कि नहीं। तो 1 2 का उल्टा 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो देखिए 1 2 से जुड़ा हुआ है और 2 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 1 भी है, तो ट्रांजिटिव भी है। तो पहले जो हम लोग रिलेशन अपने सोच से लिखे कि 3 एलिमेंट तो पहले 1 1 2 2 3 3 होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। फिर जो दिया हुआ पेयर है उसको लिख लिए। अब लिखने के बाद इसको चेक किए तो ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहला तो ये हुआ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको प्रूफ करना है कि नहीं, कितना इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें? 2। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिए। अब देखते हैं कि क्या और भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए लिखेंगे नाउ रेस्ट पेयर्स आर। अब देखिए कौन कौन पेयर बचा हुआ है? 2 3 3 1 3 2, ध्यान दीजिएगा, और 1 3। ये 4 पेयर बचा हुआ है। अब हम देखेंगे कि R1 तो इतना तो एकदम कंपलसरी है, ये तो एकदम मिनिमम पेयर का रिलेशन है इक्विवेलेंस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों को रखना कंपलसरी है और हम पहले से जानते हैं कि ये तीनों को भी रखना कंपलसरी है। यानी 5 गो एलिमेंट तो एकदम कंपलसरी है, इससे एक रिलेशन बन चुका है। अब हमारे पास और कितना पेयर है इंक्लूड करने के लिए? 4 पेयर। तो अब ये चारों पेयर को रख के देखेंगे कि और कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। नाउ रेस्ट पेयर्स आर लिख दिए हैं। अब R2 यानी देखते हैं, तो इतना रिलेशन लेना, तो इतना पेयर लेना तो तय है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। चलिए इतना पेयर तो ले लिए। अब इस चारों में से कोई भी एक पेयर पहले लेते हैं। चलिए ले लिए 2 3। एक पेयर लिए किसको? 2 3 को। अब देखिए 1 1 लिखे, पहले तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है कि नहीं, तो 1 डिफरेंट पेयर को चेक करते हैं। 1 2 का उल्टा 2 1 है। अब 2 3 है, तो सिमेट्रिक होना है इसको, तो 2 3 का उल्टा पेयर यहाँ पे 3 2 लेना कंपलसरी है कि नहीं?
तब बताइए सिमेट्रिक हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, एक लिए थे उसके कारण दूसरा लेना पड़ा, तब जाके सिमेट्रिक हुआ। अब आप चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसको तो हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं इसमें कि ट्रांजिटिव देगा, नया ये इंट्रोड्यूस किए हैं, तो अब इसको चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव देगा कि नहीं देगा। तो जरा गौर कीजिए, यहां देखिए 1 2 से जुड़ा है, और देखिए इसको तो चेक कर चुके हैं, इसको चेक करते 1 2 से जुड़ा है और 2 3 से जुड़ा हुआ। देखिए 1 2 से जुड़ा है और 2 3 से जुड़ा है, तो अब 1 3 भी जुड़ा होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें 1 3 है लिखा हुआ नहीं है, यानी कि जब 2 3 लिए तो इसका उल्टा 3 2 लेना मजबूरी था सिमेट्रिक के लिए। अब देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव जब चेक करने जा रहे हैं तो 1 3 भी चाहिए, और 1 3 है भी बचा हुआ। अब देखिए 1 3 ले लिए, अब 1 3 जब ले लिए तो अब फिर चेक करेंगे 1 3 लेने के बाद रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, तो देखिए ये तो पहले ही चेक है, ये पहले ही चेक है, अब नया पेयर तो ये आया। अब 1 3 का उल्टा चाहिए, तो 1 3 का उल्टा क्या होगा 3 1। अब देखिए अब चारों एलिमेंट को तो ले चुके, अब चारों एलिमेंट को ले चुके, अब उसके बाद फिर चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो पहले ही चेक है, सिमेट्रिक है कि हर का पेयर उल्टा पॉसिबल है, और ट्रांजिटिव में देखे थे कि 1 3 डिमांड में था, तो उसका उल्टा 3 1 भी डिमांड में होगा। तो इस तरह से जब चारों पेयर जो बचा हुआ था उसको इंक्लूड किए, तब एक रिलेशन बनता है इक्विवेलेंस। तो लिखेंगे इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप यहां देखिए आपके पास यही 4 पेयर, यही 4 पेयर बचा हुआ था। अगला इक्विवेलेंस रिलेशन जब बनाने लगे तो ये चारों पेयर आ गया। अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेयर तो है नहीं कि नया रिलेशन बना लीजिएगा, तो कह सकते हैं देयरफॉर वी गेट ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशन as there is no more elements to produce an equivalence relation. क्या देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन कह दिया कि कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, इसको काउंट करो, लेकिन शर्त था 1 2 और 2 1 होना चाहिए। तो पहले हम लोग पेयर बना लिए, रिलेशन लिखे रिलेशन लिखे, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव पहले होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों एलिमेंट आपस में जोड़ना चाहिए, तो आपस में जोड़ दिए। फिर बताएं कि जो दिया हुआ एकदम कंपलसरी है कि इसको रखना ही है, तो 5 को तो कंपलसरी था, तो पहले 5 को रख के देखिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है कि नहीं। तो यही 5 मिलने से इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, तो एक तो तय हो गया बनना। और दूसरा केस क्या सोचे कि अब यहाँ पे 4 एलिमेंट अभी बचा हुआ था, इसमें नहीं था, तो अब चारों में से कोई भी जोड़ेंगे तो मे भी नया रिलेशन प्रोड्यूस हो, उसको चेक करेंगे कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो जैसे ही चारों जो बचा हुआ था एक पेयर को इंट्रोड्यूस किए, तो दूसरा पेयर लेना मजबूरी था सिमेट्रिक के कारण, और बाकी पेयर लेना पड़ा किसके कारण, ट्रांजिटिव के कारण। यानी कि जो चारों पेयर बचा हुआ था वो चारों पेयर को लेने पर एक नया इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब और तो मेरे पास कोई पेयर है नहीं जिससे इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, तो कह सकते हैं कि यहां 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इक्वल टू ए बी सी, ए में 3 एलिमेंट दिया हुआ है, तो कहता है सो दैट नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए containing BC and CA which are reflexive and transitive but not symmetric is 4। क्वेश्चन कहा कि 4 रिलेशन ही बनेगा जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो, और एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी, उसमें 2 पेयर को रखना कंपलसरी भी है, मतलब ये दोनों होना ही है।
तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंप्लीट, ये जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हुए मिनिमम पेयर लेके एक रिलेशन डेवलप करेंगे। उसके बाद जितना पेयर बचा रहेगा अब उसमें से एक एक दो दो पेयर लेके देखेंगे कितना रिलेशन बन सकता है, लेकिन वैसा ही रिलेशन को काउंट करेंगे जो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। देखिए कैसे, ए दिया हुआ है ए बी सी, तो ए क्रॉस ए यानी कितना टोटल पॉसिबल पेयर है निकालेंगे। पहले ए बी ए सी, ए बी ए सी, बी बी सी, सी बी सी सी। इस तरह से 9 पेयर पॉसिबल है, 9 पेयर लिख लिए। अब देखिए, सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, therefore it must contain AA, BB, CC। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो गारंटी है कि तीनों एलिमेंट आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऑल्सो इट कंटेन्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि और क्या क्या रखे हुए हैं, BC एंड CA। अब देखिए ये 5 एलिमेंट तो कंफर्म है कि रहेगा ही रहेगा। अब टाइप से जरा हम लोग देखते हैं कि क्या और कुछ चाहिए। तो देखिए लिखा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव बना दिए। ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए और क्या चाहिए। सिंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो देखिए जब रिलेशन ट्रांजिटिव है तो बी सी से जुड़ा हुआ है और सी ए से जुड़ा हुआ है, तो गारंटी है कि बी ए भी होना चाहिए। तो जब रिलेशन ट्रांजिटिव है देयरफॉर इट मस्ट कंटेन बी ए। क्यों बी ए आया ये समझ रहे हैं, क्योंकि बी सी से जुड़ा, सी ए से जुड़ा, तो बी ए से जुड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि जो मिनिमम रिलेशन बनेगा, पहला जो रिलेशन बनेगा उसमें ये 6 एलिमेंट होगा। कौन कौन, ए ए, बी बी, सी सी, उसके बाद बी सी, सी ए, बी ए। अब ये मिनिमम क्राइटेरिया हुआ, मिनिमम पेयर इतना चाहिए अगर रिलेशन हमको बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो, और उसमें ये दोनों पेयर ऑलरेडी हो, तो मिनिमम 6 पेयर लेना होगा, तब जाके हमारा जो कंडीशन है वो पूरा हो रहा है। अब एक रिलेशन तो बना दिए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नाउ रेस्ट पेयर, कितना बचा हुआ पेयर से, तो रेस्ट पेयर देखिए कौन कौन है। टोटल 9 है, तो अब 9 में कौन कौन ले चुके हो, ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी ले चुके हैं, बी सी भी ले चुके हैं, सी ए भी ले चुके हैं और बी ए भी ले चुके हैं। तो कौन कौन पेयर बचा हुआ है यहाँ, तो देखिए ए बी बचा हुआ है, ए सी बचा हुआ है और ए बी ए सी के बाद सी बी बचा हुआ है। अब देखिए ये 3 पेयर ले चुके हैं, ये 3 पेयर बचा हुआ है, तो एक बार हम लोग सिंगल पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। जो रिलेशन बनेगा उसको चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं। फिर एक बार डबल पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर चेक करेंगे कि रिलेशन जो बना वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। फिर तीनों पेयर को इंट्रोड्यूस करके देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से यहाँ अगर हम 3 पेयर दें तो टोटल 8 रिलेशन बनेगा, लेकिन उस 8 रिलेशन में हमको कौन सा रिलेशन चाहिए, जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे वो 8 रिलेशन को हम लोग लिखेंगे, नोट कर लीजिए।
तो देखिए पहला में तो मिनिमम रिक्वायरमेंट से कंप्लीट कर चुके हैं, अब R2 लेते हैं। तो R2 कैसे लिखेंगे, AA BB CC, ये तो कंपलसरी है, BC CA BA। अब देखिए यहां हम लोग के पास 3 पेयर है। अब 3 में से मेरा मन करेगा तो हम एक एक पेयर ले सकते हैं, मेरा मन किया तो हम 2-2 पेयर ले सकते हैं, या मेरा मन करेगा तो तीनों पेयर ले सकते हैं। तो चलिए एक बार ए बी लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझना है इसको। बुक में बहुत शॉर्ट में समझाया है जिसके कारण बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम इसको एकदम एक्सप्लेन कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बार ए बी लिए, अब एक बार क्या चांस बनता है ए सी का, वैसे ही एक बार चांस बनता है सी बी का। तो एक बार सिंगल सिंगल लिए। अब इस रिलेशन में ये मिनिमम क्राइटेरिया वाला रिलेशन है, इतना एलिमेंट चाहिए, इससे कम नहीं ले सकते हैं। अब देखिए इसमें अब 2-2 पेयर लेके देखेंगे, ए बी ए सी। बनाना तो 4 है, लेकिन हर पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे। ए बी, एक बार ए बी ए सी लेके देख लिए, अब एक बार ए बी और सी बी लेके देखेंगे, ए बी और सी बी। R7 अब एक बार ए सी और सी बी लेके देखेंगे, और लास्ट क्या चांस है पहले बताएं। एक बार सिंगल सिंगल लिए, फिर एक बार डबल डबल लिए, अब एक बार एक लास्ट है, तीनों को रख के देखते हैं। डरना नहीं है, कैलकुलेशन कभी आए इस तरह का तो समझने का कोशिश करना। तीनों को रख लिए, ए बी ए सी सी बी। अब देखिए आपके पास हम जितना पॉसिबल रिलेशन था, 8 पॉसिबल रिलेशन को लिखे हैं, लेकिन अब हम उसमें से काउंट करेंगे उसी को जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बना दिए थे। अब देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं, तो BC का उल्टा CB इसमें नहीं है, तो एक रिलेशन हमारा ये हो गया जो चाहिए। अब R2 को चेक करेंगे, तो देखिए पहले तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है, BC का उल्टा इसमें नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए BA, यहां ध्यान दीजिएगा, C A से जुड़ा और A, यहां ध्यान देखिएगा, इसको चेक कर रहे हैं, C A से जुड़ा और A B से जुड़ा, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, CB होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें CB नहीं है, तो सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है न ट्रांजिटिव है, तो ये नहीं चलेगा। हमको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो बिल्कुल BC का उल्टा CB नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, अच्छा है। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए B A से जुड़ा है, A C से जुड़ा है, तो BC होना चाहिए, तो देखिए BC है। अब वैसे ही C A से जुड़ा, A C से जुड़ा, तो CC है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। इसको चेक करेंगे, A A B B C C, तो रिफ्लेक्सिव हुआ,
BC का उल्टा CB है तो यहां पे है, लेकिन देखिए CA का उल्टा AC नहीं है, तो जब AC नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, तो दो को तो पास कर गया। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो देखिए डिफरेंट पेयर में चेक कर लेते हैं। यहां देखिए BC से जुड़ा, CA से जुड़ा, तो BA है, पास कर गया ये। वैसे ही उल्टा पेयर को कभी नहीं चेक करना है रिफ्लेक्सिव में। BA से जुड़ा, A से जुड़ा, तो ये पास है, सिंगल पेयर है। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये पास कर गया। रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए BC का उल्टा CB नहीं है, तो कहने का मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो CA AC से है, चेक कर लीजिएगा। BC CA तो BA है। फिर वैसे ही AB से जुड़ा, BA से जुड़ा तो AA है, CA से जुड़ा। चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो A B से जुड़ा है और B C से जुड़ा तो AC है, तो देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब बाकी जो रिलेशन है उसको चेक कर लीजिए आप। तो देखिए यहां देखिए BA से जुड़ा, AB से जुड़ा और AB से जुड़ा और BC से जुड़ा। देख लीजिए AB से जुड़ा और BC से जुड़ा तो AC होना चाहिए, लेकिन इसमें AC नहीं है। तो जब AC नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। याद रखिएगा, हम सिर्फ एक आध पेयर चेक कर रहे हैं क्योंकि हमको पता चल जा रहा है। आपको हर पेयर चेक करना है, खास करके ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो देख के बता देते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव को चेक करना है हर डिफरेंट पेयर पे। अब देखिए AB BC CA, BC का उल्टा CB है, CA का उल्टा AC है, BA का उल्टा AB नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आप किसी चेक कीजिए। CA AC पास कर जा रहा है, CB BA CA पास कर जा रहा है, AC देखिए यहां AC और CB, AC से जुड़ा CB से जुड़ा तो AB होना चाहिए, AB नहीं है, तो यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। और ये जो लास्ट वाला रिलेशन है, आप देखिए सारा पॉसिबल पेयर को लिखा हुआ है इसमें। AA BB CC है, सब का उल्टा भी है। देखिए BC का उल्टा CB है, CA का उल्टा AC है, BA का उल्टा AB है, तो ये सिमेट्रिक है, लेकिन हमको वही रिलेशन काम करना है जो सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये भी हमारे फेवर में नहीं है। तो हम लोग के फेवर में देखिए 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं कि वी गेट ओनली 4 रिक्वायर्ड रिलेशन। जो रिलेशन का जरूरत है वो कितना टोटल रिलेशन हम लोग को मिल रहा है, 4 रिलेशन मिल रहा है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट रिलेशन are defined on a set of points in a plane as is a reflexive, symmetric but not transitive relation,
देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि डिफाइन कीजिए, रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन को प्रूफ कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले रिलेशन को यहां समझना है। रिलेशन किस पे डिफाइंड है? तो पॉइंट्स के बीच रिलेशन डिफाइंड है। मान लीजिए दो पॉइंट्स है ए बी, तो जैसे दो पॉइंट ए और बी लिखा है तो सी डी ई एफ जी कुछ भी हो सकता है पॉइंट। अब रिलेशन कब है? ए से बी के बीच, गौर कीजिएगा, ए से बी के बीच रिलेशन कब है? तो जब ए से बी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से छोटा होना चाहिए। यानी ए और बी में रिलेशन कब आएगा? जब ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट से कम होना चाहिए। यानी कि यहां ए बी का पेयर तभी बनेगा जब ए से बी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। तो बोले हैं रिफ्लेक्सिव अगर कभी भी प्रूफ करना हो तो सबसे पहले जो रिलेशन लिखा हुआ है उस रिलेशन को ए से बी लेस देन 2 यूनिट लिखा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि अगर हम ए बी के बीच न लिखकर ए के बीच लिख दें, तो जरा इसको रीड कीजिए पहले। ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, देखिए दोनों सेम पॉइंट है, एक पॉइंट ए हुआ और दूसरा पॉइंट भी ए हुआ। तो बताइए ए से ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो ए से ए के बीच का डिस्टेंस 0 होगा। और बताइए 0 जो है 2 यूनिट से छोटा है कि नहीं? यानी ए से बी के बीच रिलेशन कब होगा? तो जब ए से बी का डिस्टेंस 2 यूनिट से छोटा होगा। तो ए से ए का डिस्टेंस 0 होता है, 2 यूनिट से छोटा है, तो लिखेंगे ए से ए के बीच रिलेशन होगा। और जब ए से ए के बीच रिलेशन है तो लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी पॉइंट लीजिए, अब पूछेगा कि दानापुर से दानापुर का दूरी क्या है? तो दानापुर जहां है वहीं पे है, दूसरा दानापुर भी वहीं पे। तो डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? 0 होता है। तो 0 जो है 2 यूनिट से कम है, इसलिए कहेंगे कि आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी के लिए हम बोले हैं कि जो पेयर दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। लेट ए बी रिलेशन में है, उसके बाद बोले हैं कि जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को लिखिए। आदत डालिए, कैसे लिखते हैं? सिमेट्रिसिटी के लिए जो पेयर दिया हुआ है उसको लिखिए, जो रिलेशन दिया हुआ है उसको लिखिए, और इस रिलेशन में पॉइंट को एक्सचेंज कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखिए, और दोनों स्टेटमेंट को देखिए एक साथ पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर ए से बी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है तो गारंटी है कि बी से ए के बीच का डिस्टेंस भी 2 यूनिट से कम है। ए से बी के बीच का डिस्टेंस बोलिए या बी से ए के डिस्टेंस बोलिए, दोनों बराबर ही है, तो 2 यूनिट से कम ही होगा। तो लिख दिए कि देयरफॉर बी ए भी रिलेशन में है। तो जब ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में है, तो लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन को क्या प्रूफ कर दिए? सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव नहीं है, प्रूफ करना है। तो हम बताए हैं कि कुछ रिलेशन का टाइप अगर आपके पास पहले से पता हो जाए कि ये नहीं है, तो नॉट प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना होगा। ट्रांजिटिविटी कैसे प्रूफ करेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है? तो देखिए पॉइंट लेना है, तो चलिए 3 पॉइंट कंसीडर किए, ए बी सी। हम बोले हैं ना कि अगर पेयर लेते हो तो सीक्वेंस में लेना है। इसको मान लेते हैं 1.5 यूनिट्स, इसको भी मान लेते हैं 1.5 यूनिट्स। कंसीडर 3
कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर, ए बी एंड सी एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा दिए है, एक ही लाइन पर। तो आप कह सकते हैं हियर ए से बी का डिस्टेंस कितना लिए हैं 1.5, तो 2 यूनिट से छोटा है, कॉमा बी से सी के बीच का डिस्टेंस देखिए 1.5 माने हैं तो 2 यूनिट से छोटा है, लिख सकते हैं। तो ए से बी का डिस्टेंस 2 यूनिट से छोटा है, बी से सी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से छोटा है, बहुत अच्छा। लेकिन जरा बताइए तो ए से सी का डिस्टेंस कितना है? ए से सी के बीच का डिस्टेंस 1.5 और 1.5 3 यूनिट हो जाता है। तो बताइए 3 यूनिट 2 यूनिट से छोटा है, क्या ए से सी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से छोटा है? नहीं। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, ए बी का डिस्टेंस 2 से छोटा है तो लिखेंगे ए बी तो रिलेशन में होगा, क्योंकि रिलेशन में तभी होगा जब डिस्टेंस 2 यूनिट से छोटा है। ऑल्सो BC का डिस्टेंस भी 2 यूनिट से छोटा लिए हैं तो रिलेशन में होगा, लेकिन AC का डिस्टेंस 2 यूनिट से छोटा नहीं है, इसलिए AC रिलेशन में नहीं होगा। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर दिए कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। हम बताएं कि नॉट अगर प्रूफ करना हो तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है। तो आज के लेक्चर में हम आप लोग का सारा डाउट क्लियर कर दिए। तो इस तरह से रिलेशन का बहुत सारा क्वेश्चन बताएं, कॉन्सेप्ट बताएं। तो इसको रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए ताकि एकदम रिलेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।